आइए बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ के सेकंड टॉपिक पे। हमने जो है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट कीज़ यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो है हमने पहले ही कवर कर लिया है प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर। अब हम देखेंगे कि हमने जो है एडिशनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ को कैसे फाइंड आउट करना है। एडिशनल फंक्शनल डिपेंडेंसी से मेरा मतलब ये है कि हमें कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन होगी किसी रिलेशन पे, उन गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज से मैं और कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज बना सकता हूँ, वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इस चीज़ को। देखो जैसे हमें जो है एक रिलेशन दिया हुआ है RAB और इसमें गिवन क्या है, हमें ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है ना, A to B है और B to A है। तो क्या हम और एडिशनल फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या? तो देखो कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने इसको जो है करने का तरीका क्या है, जैसे A to B है ना, तो हमारे कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। एक तो फाई हमेशा सेट के अंदर हमेशा प्रेजेंट होता है, राइट। कोई भी अगर मैं सेट बनाता हूँ उसमें फाई तो हमेशा प्रेजेंट होगा ही। तो एक मैंने फाई ले लिया, एक मेरा A एट्रीब्यूट है, एक मेरा B एट्रीब्यूट है, और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है AB। तो ये X साइड पे हमारा ये हो सकते हैं और Y साइड पे भी सेम कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो अब हमारे कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज बन गई, फाई टू फाई एक हो गई, फिर फाई टू मेरी A बन जाएगी, फिर फाई टू मेरी B बन जाएगी और फाई टू मेरी AB बन जाएगी। तो ये हमने मेंशन कर दी। इसी तरह से फिर मेरी A टू फाई बन जाएगी, ठीक है, फिर A टू A बन जाएगी, फिर A टू हमारी B बन जाएगी, और फिर इस तरह से A से हमारी AB बन जाएगी। और इस तरह से नेक्स्ट का B का कॉम्बिनेशन भी हम B से फाई बन जाएगी, और B से B, B से A, B से AB, और इस तरह से AB से फाई, AB से A, AB से B और AB से AB। तो अगर आप देखोगे इसमें जो है हमें गिवन तो केवल 2 ही फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी, और हमने इससे कितनी पॉसिबल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली। अगर आप काउंट करोगे 4, 8, 16 टोटल हमने जो है 16 फंक्शनल डिपेंडेंसीज बना ली है इधर से। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें तो जो है वही फंक्शनल डिपेंडेंसीज कंसिडर करनी है जो वैलिड हो। तो अब देखो फाई टू फाई एक ऑब्वियस बात है, एक नल जो है वैल्यू जो है नल को ड्राइव कर रही है, ये ठीक है, ये वैलिड है ये चीज़। लेकिन क्या कोई नल वैल्यू किसी एक A एट्रीब्यूट को यूनिकली डिटरमाइन कर सकती है? तो ये वैल्यू, ये चीज़ हमारी यहाँ पे वैलिड नहीं है ना। कोई नल वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड पे, मैं कह रहा हूँ कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी नल वैल्यू है, तो यहाँ पे कह रहे हैं यूनिकली इट इज़ आइडेंटिफाइंग B, तो कभी नहीं कर सकती, क्योंकि जब वैल्यू ही नहीं है तो आइडेंटिफाई क्या करेगी वो। तो ये भी इनवैलिड है, और यहाँ पे फाई इक्वल्स टू AB ये भी इनवैलिड है। ये जो ग्रीन में हमने दिखा रखी है सारी की सारी वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। तो टोटल हमारी 16 में से हमने 1, 2, 3 फंक्शनल डिपेंडेंसीज को अगर हम माइनस कर दे तो इन टोटल हमारे पास 13 फंक्शनल डिपेंडेंसीज वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसीज है जो हमने एक्सप्लोर कर ली, जो हमें गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज उनसे, राइट। तो ये सारी की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होल्ड करेगी किस पे, इस पर्टिकुलर रिलेशन पे, ठीक है। अगर देखो मैं बोलता हूँ कि A, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे होल्ड करेगी, ठीक है। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ अगर सिंपल सा। तो अगर आप फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्योंकि हमें डेफिनेशन क्लियर है, और यहाँ पे जो है अगर मान लिया मैंने एक A एट्रीब्यूट ले लिया है और ये मेरा B एट्रीब्यूट ले लिया है, और हम कह रहे हैं कि देखो ये ग्रीन वाली तो होल्ड करेगी क्योंकि हमने एक्सप्लोर कर लिया है ये सारी, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि B, जैसे इस एग्जांपल लेते हैं B ड्राइव्स AB, ये वैलिड है। अगर ये वैलिड है इसका मीनिंग क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंसेस अगर क्रिएट करता हूँ तो कैसे इंस्टेंसेस मुझे बनाने पड़ेंगे। अगर B की मान लीजिए वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, तो और यहाँ पे AB की वैल्यू है 2, ठीक है। फिर अगर B की वैल्यू हमारी यहाँ पे मान लीजिए 3 है, तो यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए हमने क्या नहीं रख दी, कोई भी रख दी, वैल्यू 4 रख दी। अगर कल को अगर हमारा कोई भी एक ऐसा इंस्टेंस आता है, जैसे क्या B की वैल्यू अगर कल को जो है 1 आती है, तो यहाँ पे जो है वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तभी मैं कह पाऊँगा कि B फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है किसको, AB को। क्यों, ऐसा क्यों? देखो B का हमने वैल्यू 1 उठाई, ठीक है, B की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसका AB की वैल्यू कितनी आई, AB की वैल्यू कितनी आई, AB की वैल्यू आई 2 और 1, ठीक है, इस पर्टिकुलर रो के लिए, है ना। इसी तरह से जब वैल्यू यहाँ पे भी 1 थी, तो 1 की जब वैल्यू 1 थी इस रो के लिए, तो यहाँ भी वैल्यू कितनी आ रही है AB की, 2, 1, मीनिंग एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम जो है यूनिक वैल्यू आ रही है हमारी किसकी, AB की। तो यही हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने बात करी थी कि जो लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड को यूनिकली डिटरमाइन कर पा रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड का एट्रीब्यूट है या एट्रीब्यूट्स है वो यूनिकली डिटरमाइन कर पा रहे हैं राइट हैंड साइड के एट्रीब्यूट्स को, तो हम क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड
जो भी एट्रीब्यूट्स है दे फंक्शनली डिटरमाइंस किसको, राइट हैंड साइड के एट्रीब्यूट्स को, और यही हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन भी बोलती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम अलग अलग फंक्शनल डिपेंडेंसीज को जो है एक्सप्लोर, मोर फंक्शनल डिपेंडेंसीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आप देखने से भी यहाँ पता चल रहा होगा ए फंक्शनल डिटरमाइंस ए, ये कौन सी टाइप की फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ट्रिवियल केस है ना। ट्रिवियल केस क्यों है, क्योंकि ट्रिवियल केस में हमने क्या पढ़ा था कि एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, सुपरसेट होना चाहिए किसका, राइट साइड पे, जो राइट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी थी। तो यहाँ पे देखो ये ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, ये मेरी कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये हमारी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। कि क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड पे हमारे कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, तो ये भी, और ये कौन सी, क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या, देखो यहाँ पे जो है ये कॉमन एट्रीब्यूट है, तो ये भी हमारी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। एनीवेज, तो ये इस प्रकार से जो है हम क्या करते हैं, अपनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को जो है गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी से अलग अलग फंक्शनल डिपेंडेंसी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने एक्सप्लोर करी, हो सकता है उसमें से कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज वैलिड होगी उस रिलेशन पे और कुछ वैलिड नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड यूज़ हुआ किसका, फंक्शनल डिपेंडेंसीज का, कि हम एडिशनल फंक्शनल डिपेंडेंसी किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। फाइन।